रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। मीरा ने करवट बदली तो महसूस किया कि बगल में सोया उसका पति आरव बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। इतनी रात गए कहाँ चले गए? उसने बुदबुदाते हुए कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। ड्राइंग रूम से हल्की रोशनी झलक रही थी। वह चुपचाप वहां पहुंची। आरव लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ थी। मीरा ने धीरे से आवाज दी, आरव, आरव, सोने नहीं आए अभी तक? आरव चौंक गया। लैपटॉप झट से बंद किया और हड़बड़ाकर बोला, नहीं, बस थोड़ा काम था ऑफिस का। मीरा को उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ नजर आया, लेकिन वह चुप रही। उस रात दोनों के बीच खामोशी ने गहरी जगह बना ली। मीरा करवटें बदलती रही और सोचती रही कि आखिर आरव किससे क्या छुपा रहा है। सुबह की धूप पर्दों से झांक रही थी, लेकिन मीरा की आंखें पूरी रात की बेचैनी से बोझिल थी। आरव सामान्य दिनों की तरह तैयार हो रहा था। काली शर्ट, टाई और वही हल्की सी मुस्कान जो अक्सर उसकी थकान को ढक देती थी। आज जल्दी आना, मीरा ने धीरे से कहा। आरव ने बस सिर हिला दिया और निकल गया। दरवाजा बंद होते ही मीरा की नज़र कमरे के कोने में रखी उस अलमारी पर पड़ी जिसे आरव ने हमेशा ताले में जकड़ कर रखा था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मीरा ने कभी उस अलमारी के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी। आज उसे अचानक ख्याल आया, कहीं वही अलमारी उस राज की चाबी तो नहीं जिसे आरव छुपा रहा है। मीरा धीरे धीरे अलमारी के पास गई, ताले को छुआ। ठंडा लोहे का स्पर्श उसकी उंगलियों में सिहरन दौड़ा गया। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने रिसीव किया। मीरा जी। जी कौन? आपके पति के बारे में कुछ बताना है, लेकिन ये बात आप दोनों की जिंदगी बदल सकती है। मीरा का दिल बैठ गया। उससे कुछ कहने से पहले ही कॉल कट गई। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, आरव की अलमारी और ये रहस्यमयी कॉल, क्या दोनों का कोई रिश्ता है? दोपहर का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा बार बार उस अनजान कॉल के बारे में सोच रही थी। कौन हो सकता है और क्यों कह रहा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी? उसका मन बार बार अलमारी के ताले पर अटक रहा था, लेकिन आरव के बिना उसे खोलना आसान नहीं था। वह सोच रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैडम, ये पैकेट आपके नाम पर है। मीरा ने पैकेट लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैकेट पर उसका नाम लिखा था, लेकिन ऑर्डर करने वाले का नाम आरव था। आरव ने मेरे लिए क्या मंगवाया होगा? उसने पैकेट खोला। अंदर एक छोटी सी लकड़ी की डायरी थी। डायरी का पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद अब सच छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मीरा का कलेजा धक से रह गया। उसने पन्ने पलटे, लेकिन आगे सब खाली था। उसी पल उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा। सीढ़ियों की छाया में कोई अजनबी सा चेहरा झलक कर गायब हो गया। मीरा ने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में बस खामोशी थी और ऊपर से धीरे धीरे चरमराती हुई अलमारी का आवाज हिलने की आवाज आई। मीरा के कदम ठिठक गए। अलमारी का दरवाजा सचमुच हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई हलचल हो। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या ये मेरा वहम है? वह बुदबुदाई और धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी। ताले को हाथ से छुआ तो वह ठंडा और भारी था, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से उसे खटखटाया हो। मीरा का डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। उसने पास रखी छोटी अलमारी की चाबी का गुच्छा उठाया और एक एक करके ताले में आजमाने लगी। 3 बार कोशिश करने के बाद चौथी चाबी ताले में घुम गई। खटाक, ताला खुल गया था। मीरा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कई फाइलें, कुछ पुराने अखबारों की कटिंग और एक छोटा लोहे का बक्सा रखा था। उसने सबसे पहले बक्सा उठाया। वह भारी था और उस पर भी ताला लगा था। बक्से पर लिखा था, किसी भी हाल में मत खोलना। मीरा के हाथ कांप गए। क्या सचमुच इसमें कोई ऐसा राज है जो मेरी जिंदगी बदल देगा? उसी पल उसका फ़ोन फिर से बजा। वही अनजान नंबर। मीरा जी, आपने अलमारी खोल ली है ना? मीरा का दिल जैसे रुक गया। तुम कौन हो?
फोन पर आवाज आई, मैं वही हूं जिसने तुम्हें सच बताने की ठानी है, लेकिन सावधान रहना। आरव को अगर भनक लग गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। कॉल कट गया। मीरा के हाथ से बक्सा लगभग गिरते गिरते बचा। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या वह उस बक्से को खोले या इंतजार करे आरव के सच उगलने का। मीरा ने बक्से को मेज पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, आरव को अगर भनक लग गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा हावी थी। उसने अलमारी की बाकी चाबियां उठाई और एक एक कर बक्से के ताले में लगाने लगी। पहली चाबी नहीं चली, दूसरी भी नहीं, तीसरी ताले ने क्लिक की आवाज की। मीरा की धड़कन तेज हो गई। उसने ताला घुमाकर खोला और धीरे धीरे ढक्कन उठाया। अंदर जो रखा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बक्से में कई पुराने फोटो थे, आरव और एक अजनबी औरत के। कुछ तस्वीरों में वे दोनों बेहद करीब नजर आ रहे थे। साथ ही एक चाकू रखा था जिस पर सूखे खून के धब्बे जमे हुए थे। सबसे नीचे एक कागज की फाइल थी जिसमें लिखा था केस नंबर 137, संजना वर्मा हत्या, संदिग्ध आरव मेहरा। मीरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आरव हत्या, ये कैसे हो सकता है? वह फाइल पलट ही रही थी कि अचानक पीछे से दरवाजा चरमराया। आरव घर लौट आया था। उसकी नज़र सीधे मेज पर रखे खुले बक्से पर पड़ी। चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा, तुमने ये सब देख लिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और डर दोनों थे। मीरा के होंठ सूख चुके थे। उसने मुश्किल से कहा, आरव, ये सब सच है? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर बढ़ा और बक्सा बंद कर दिया। आरव ने बक्सा बंद किया और उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब एक अजीब सी घबराहट थी। मीरा, मैंने कहा था ना, इस अलमारी को कभी मत खोलना। मीरा की आंखों में आंसू थे। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये तस्वीरें, ये खून से सना चाकू और ये हत्या का केस, क्या तुमने सचमुच किसी को मारा है? आरव कुछ क्षण खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं मीरा, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन उस औरत की मौत से मेरा नाम जरूर जुड़ा था। मीरा की रूह कांप गई। कौन थी वो औरत? आरव ने सिर झुका लिया। संजना, मेरे अतीत की एक कहानी। वो मेरी जिंदगी में शादी से पहले आई थी। वो मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन उसका अतीत खतरनाक था। खतरनाक मतलब? मीरा ने कांपते स्वर में पूछा। आरव ने धीरे से कहा, संजना कुछ लोगों के साथ जुड़ी हुई थी जो बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन की ब्लैकमेलिंग करते थे। मैं उसके प्यार में अंधा था, इसीलिए बहुत देर से सच्चाई जान पाया। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई। वो तो उसकी मौत कैसे हुई? आरव की आंखों में बेचैनी तैरने लगी। उस रात मैं उसके घर गया था। दरवाज़ा खुला था, अंदर अंधेरा और खामोशी थी। जब मैंने लाइट ऑन की तो वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और चाकू उसके पास था। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। तो पुलिस ने तुम्हें क्यों फंसाया? आरव ने करवाहट भरी हंसी हंसी। क्योंकि उस रात वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था। उसके फ़ोन में हमारे सारे मैसेज थे और पड़ोसियों ने मुझे वहाँ जाते हुए देखा था। मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन सच क्या है? किसने उसे मारा? आरव ने नजरें चुरा ली। यही तो वो सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं मिला, लेकिन कोई है जो आज भी चाहता है कि ये राज हमेशा दफन रहे। इतना कहकर आरव मीरा की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज़ अब ठंडी और गंभीर थी। और अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो, तुम्हें भी सावधान रहना होगा मीरा, क्योंकि अगला निशाना तुम भी हो सकती हो। रात के 11:30 बजे थे। मीरा बरामदे में बैठी थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे हर कोना किसी डरावनी खामोशी से भरा हो। आरव दफ्तर के बहाने बाहर गया हुआ था। मीरा बार बार सोच रही थी, क्या सचमुच मैं भी किसी खतरे में हूँ? अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा ने टॉर्च उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रसोई से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह रसोई की ओर बढ़ी। अंदर सब बिखरा पड़ा था। बर्तन जमीन पर गिरे थे। खिड़की खुली हुई थी। मीरा ने टॉर्च की रोशनी खिड़की की ओर डाली। वहां किसी की परछाई झट से बाहर कूदकर अंधेरे में गायब हो गई।
उसने डर से कांपते हुए दरवाज़ा बंद किया और पुलिस को कॉल करने वाली थी कि तभी मोबाइल स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमकने लगा। मीरा जी, डर गई ना? चेतावनी दी थी कि सच जानना आपके लिए खतरनाक होगा। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? फोन पर हल्की हंसी गूंजी, सिर्फ इतना कि तुम अपने पति से दूर हो जाओ। वो आदमी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। अगर उसके साथ रहोगी तो अगली लाश तुम्हारी होगी। कॉल कट गया। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगली सुबह मीरा ने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। आरोप पर भरोसा करने के बावजूद दिल में एक टिस थी। अगर वो सच कह रहा है तो फिर संजना की हत्या किसने की, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या मैं एक कातिल के साथ रह रही हूँ? मीरा ने इंटरनेट पर संजना वर्मा मर्डर केस सर्च करना शुरू किया। कई पुरानी अखबार की कटिंग सामने आई। सभी में हेडलाइन एक जैसी थी, बिजनेसमैन की मौत से जुड़े ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश, लेकिन मास्टरमाइंड रहस्यमयी मौत का शिकार। लेख पढ़कर मीरा को झटका लगा। संजना सिर्फ आरब की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थी जो बड़े बड़े लोगों के सीक्रेट वीडियोस और डॉक्यूमेंट से उन्हें ब्लैकमेल करता था। मीरा ने और गहराई से पढ़ा। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राजीव मल्होत्रा, एक नामी उद्योगपति। लेखों के मुताबिक राजीव वही शख्स था जो संजना को पैसा देता था और संभव था कि उसी ने उसे मरवाया हो। मीरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर ये सच है तो आरब बेगुनाह हो सकता है, लेकिन तब ये अनजान कॉल्स कौन कर रहा है और मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा था? वह सोच में डूबी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लिफाफा पड़ा था, उस पर कुछ लिखा नहीं था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो में मीरा खुद थी, कल रात बरामदे में बैठी हुई। फोटो के पीछे लाल स्याही से लिखा था, अगली तस्वीर तुम्हारी लाश की होगी। मीरा के हाथ से फोटो लगभग गिर ही गया। अब वो समझ चुकी थी कि खेल उससे भी बड़ा और खतरनाक है। सिर्फ अतीत नहीं, उसका वर्तमान भी खतरे में है। मीरा ने ठान लिया था कि अब वह सीधे उस आदमी तक पहुंचेगी जिसका नाम हर रिपोर्ट में था, राजीव मल्होत्रा। वह शहर का बड़ा उद्योगपति था, लेकिन उसके खिलाफ अफवाहें थीं कि उसके हाथ कई गलत कामों में रंगे हुए थे। मीरा ने इंटरनेट से उसका ऑफिस पता निकाला और बिना आरव को बताए वहां पहुंच गई। चमचमाते कांच के बिल्डिंग्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और आलीशान रिसेप्शन देखकर उसके कदम थोड़े धीमे पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे राजीव मल्होत्रा से मिलना है, पर्सनल मैटर है। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर कॉल लगाया और कुछ देर बाद कहा, सर आपसे 5 मिनट मिलेंगे। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह लिफ्ट से ऊपर पहुंची और विशाल ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेर उम्र का शख्स बैठा था, सूटेड बुटेड, लेकिन चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। तो आप मीरा हैं? राजीव ने गहरी नज़र से उसे देखा। आखिरकार मिल ही गई। मीरा चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? राजीव ने हल्की हंसी हंसी। जानता क्या, तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पति मेरे लिए अब भी एक बड़ा खतरा है। मीरा का खून जम गया। आपका मतलब? राजीव ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, संजना मेरी पार्टनर थी, उसके पास मेरे खिलाफ बहुत सबूत थे। मैंने उसे हटवा दिया, लेकिन पुलिस को यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे पति का नाम बीच में डाल दिया। मीरा ने गुस्से से कहा, तो आरब निर्दोष है और आप ही असली कातिल हैं। राजीव की आंखों में ठंडापन आ गया। कातिल? हाँ, अगर सच कहूँ तो, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये कोई साबित कर पाएगा? वह अचानक खड़ा हुआ और उसकी ओर झुककर बोला, याद रखना, जितना गहरा तुम खुदाई करोगी उतना ही तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे पति को बचाने की कोशिश मत करना, वरना अगला नाम लिस्ट में तुम्हारा होगा। मीरा ने डर के बावजूद उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सच सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसकी कीमत मुझे अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। राजीव मुस्कुराया और सिक्योरिटी को इशारा कर दिया। मीरा को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके दिल में अब एक ही बात गूंज रही थी, अब मुझे किसी भी हाल में आरब को बचाना है और राजीव का सच दुनिया को बताना है।
शाम को आरव घर लौटा तो मीरा लिविंग रूम में चुपचाप बैठी थी। चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। क्या हुआ मीरा, इतनी खामोश क्यों हो? आरव ने पास आकर पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा और सीधे कहा, आज मैं राजीव मल्होत्रा से मिली। आरव का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों तैर गए। क्या तुम पागल हो गई हो? वहां जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मीरा कांपते स्वर में बोली। क्योंकि मुझे सच जानना था आरव, और अब मुझे पता है कि राजीव ही संजना की मौत का असली गुनाहगार है। तुम निर्दोष हो, लेकिन उसने तुम्हें फंसाया। आरव ने सिर पकड़ लिया। ओ गॉड मीरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? राजीव बेहद खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि तुम सच जान चुकी हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त। तो क्या हम हमेशा डरकर जीते रहेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पुलिस या मीडिया के सामने जाना चाहिए? आरव ने उसका हाथ पकड़कर झकझोर दिया। नहीं, अगर हमने जरा भी आवाज उठाई तो वो हमें खत्म कर देगा। मीरा, तुम नहीं समझ रही हो। मीरा ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं आरव, मैं सब समझ रही हूँ। तुम डरते रहो, लेकिन मैं अब खामोश नहीं बैठ सकती। आरव की आंखों में लाचारी थी। उसने धीरे से कहा, मीरा, अगर तुमने एक कदम भी गलत उठाया तो शायद मैं तुम्हें खो दूं। दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई, लेकिन मीरा के मन में अब साफ था, वह सच सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे आरव से टकराना ही क्यों न पड़े। रात के 2 बजे मीरा नींद से अचानक उठी। आरव सो रहा था, लेकिन उसके मन में हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने तय कर लिया था, अब उसे खुद सबूत जुटाने होंगे। मीरा धीरे से उठी, लैपटॉप खोला और राजीव मल्होत्रा से जुड़े पुराने केस की फाइल्स और न्यूज खंगालने लगी। घंटों की खोज के बाद उसे एक गुप्त ब्लॉग मिला, जिसमें लिखा था कि राजीव के पास कई गुप्त वीडियो क्लिप्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे वो बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करता था। ब्लॉग पर एक अजीब बात लिखी थी। संजना की मौत से ठीक 1 दिन पहले वो सारे सबूत किसी अनजान शख्स को सौंप चुकी थी। मीरा की धड़कन तेज हो गई। तो कहीं वो शख्स आरव तो नहीं? सुबह होते ही मीरा चुपचाप राजीव की पुरानी हवेली जैसी गेस्ट हाउस तक पहुंच गई, जिसके बारे में ब्लॉग में जिक्र था। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन अंदर घुसने का रास्ता खुला मिला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। फर्श पर टूटी बोतलें, बिखरे कागज और धूल जमा फाइलें पड़ी थी। मीरा सब कुछ टटोल रही थी, तभी एक अलमारी के पीछे छिपा पेन ड्राइव उसके हाथ लगा। उसने राहत की सांस ली। शायद यही वो सबूत है जिसकी वजह से संजना की जान गई। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मीरा चीख पड़ी और पलट कर देखा, 4 नकाबपोश गुंडे खड़े थे। मैडम, ये जगह आपके लिए नहीं है, उनमें से एक ने कहा और उसके हाथ से पेन ड्राइव छीन लिया। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पेन ड्राइव वापस लेने की कोशिश की, लेकिन धक्का लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। गुंडों ने उसे घेर लिया। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से टूटा। अंदर आया और सीधे उन गुंडों पर टूट पड़ा। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, आरव, तुम यहाँ कैसे? आरव ने एक गुंडे को घूंसा मारते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे पीठ पीछे यही करने वाली हो। लड़ाई के बीच एक गुंडा भाग गया और पेन ड्राइव लेकर गायब हो गया। बाकी किसी तरह भाग निकले। मीरा रोते हुए उठी और बोली, आरव, उस पेन ड्राइव में शायद सबूत था। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से और डर की मिलीजुली झलक थी। तुम्हें समझ नहीं आता मीरा, जितना तुम टटोलोगी उतना ही हम मौत के करीब पहुंचेंगे। गुंडों से भिड़ंत के बाद घर लौटते समय मीरा बार बार सोच रही थी, अगर उस पेन ड्राइव में सच था तो अब वो राजीव के हाथ में चला गया होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी इस खेल में शामिल है। आरव पूरी राह खामोश रहा। उसके चेहरे पर तनाव गहरा था। घर पहुंचकर मीरा ने सीधे पूछा, आरव, तुम सच सच बताओ, संजना ने अगर सबूत किसी को सौंपे थे तो क्या वो तुम थे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, उसने मौत से ठीक 1 दिन पहले मुझे एक पेन ड्राइव दी थी। उसने कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो इसे पुलिस तक पहुंचा दूं। लेकिन मीरा, मैं डर गया। मुझे लगा कि अगर ये सामने आया तो राजीव मुझे भी मार देगा।
मीरा की आंखों में हैरानी थी। तो वो असली पेन ड्राइव कहाँ है? आरव ने अलमारी से एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसमें बिल्कुल वैसा ही एक और पेन ड्राइव रखा था। मीरा दंग रह गई। मतलब जो हवेली में मिला था वो असली नहीं बल्कि डुप्लीकेट था। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, संजना ने मुझे बताया था कि उसने असली के साथ साथ कई कॉपी भी बनाई थी ताकि अगर एक गायब हो जाए तो दूसरा बचा रहे। लेकिन क्या? मीरा ने घबराकर पूछा। आरव की आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन कल रात मुझे एक मेल आया था। उस पर लिखा था, हम जानते हैं कि असली सबूत तुम्हारे पास है, इसे सौंप दो वरना मीरा अगला निशाना होगी। मीरा का खून जम गया। मतलब कोई तीसरा खिलाड़ी भी है जो राजीव से अलग है? आरव ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, और शायद वो वही है जिसने हमें शुरू से खेल में फंसाया। राजीव कातिल हो सकता है लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और है। मीरा की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। तो अब क्या करेंगे? आरव ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। अब हमें इस खेल को उन्हीं की तरीके से खेलना होगा। अगर वो सोचते हैं कि हम सिर्फ शिकार हैं तो उन्हें गलत साबित करना होगा। मीरा ने कांपते हुए कहा, लेकिन ये तीसरा शख्स है कौन? तभी अचानक उनका दरवाज़ा खटखटाया गया। बाहर कोई पार्सल रखा था और उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, गेस हूँ। दरवाजे पर रखा छोटा सा पार्सल देखकर मीरा और आरव दोनों सन्न रह गए। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गेस हूँ। आरव ने सावधानी से पार्सल खोला। अंदर एक पुराना मोबाइल फ़ोन रखा था। जैसे ही उसने उसे ऑन किया, स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमका, अगर सच जानना है तो कल रात 12 बजे पुराने रेलवे यार्ड आना अकेले, वरना खेल यहीं खत्म। मीरा की सांसें थम गई। ये कोई जाल है आरव, वहाँ मत जाना। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर वहाँ नहीं गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि तीसरा खिलाड़ी कौन है। मीरा, अब डरकर पीछे हटना मुमकिन नहीं। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आरव ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। रात के ठीक 12 बजे। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक। मीरा और आरव दोनों पुराने रेलवे यार्ड पहुंचे। जगह वीरान थी। टूटी फूटी गाड़ियां और जंग लगे पटरों के बीच सन्नाटा पसरा था। बस दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। आरव ने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहना मीरा, ये लोग सामने से हमला नहीं करेंगे, हमें डराने की कोशिश करेंगे। अचानक अंधेरे में एक प्रोजेक्टर जल उठा। जंग खाए डिब्बे की दीवार पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में संजना थी। वो किसी से कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना, असली गद्दार हमारे ही बीच है, जो हमें बचाने का नाटक करता है। वीडियो यहीं बंद हो गया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। गद्दार हमारे बीच, मतलब कौन? तभी अंधेरे से धीमी ताली बजती हुई आवाज़ आई। एक आदमी स्पॉटलाइट में आया, राजीव मल्होत्रा। तो आ ही गए तुम दोनों, राजीव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगा था तुम डर जाओगे। आरव ने गुस्से से कहा, राजीव, ये सब तू ही करवा रहा है ना? राजीव ने सिर हिलाया। मैं खेल का हिस्सा हूँ, लेकिन मास्टरमाइंड मैं नहीं हूँ। असल खिलाड़ी तो कोई और है जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया। इतना कहते ही पीछे से कदमों की आहट आई। मीरा ने मुड़ कर देखा। एक औरत धीरे धीरे रोशनी में आई। मीरा के होश उड़ गए। वो औरत और कोई नहीं बल्कि संजना थी। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई। संजना, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मर चुकी हो। संजना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मर चुकी? नहीं मीरा, असल में मैंने मरने का नाटक किया था, क्योंकि सच को उजागर करने का और कोई रास्ता नहीं था। आरव सन्न रह गया। तो वो लाश? संजना ने ठंडी आवाज़ में कहा। वो लाश मेरी नहीं थी, वो किसी और औरत की थी जिसे राजीव ने मेरे बदले मार दिया था। मैंने इसीलिए गुम हो जाना ही बेहतर समझा। मीरा का दिमाग चकरा रहा था। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? हमें क्यों फंसाया? संजना ने गहरी सांस ली। क्योंकि आरव पर मुझे शक था। मुझे लगा था कि शायद वो भी राजीव के खेल में शामिल है। इसीलिए मैंने तुम्हें दोनों को परखने के लिए ये जाल बिछाया।
आरव ने गुस्से से कहा। क्या बकवास है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। संजना ने उसकी आंखों में देखा। अगर सचमुच बचाना चाहते हो तो साबित करो, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अब भी हमारे बीच है और वो तुम दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक है। मीरा का दिल धड़क रहा था। तो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। संजना ने सिर हिलाया। नहीं मीरा, असली खेल तो अब शुरू होगा। रेलवे यार्ड में भारी खामोशी छा गई। राजीव, आरव, मीरा और संजना चारों अब आमने सामने थे। संजना ने धीमी आवाज में कहा, जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की वो सिर्फ राजीव नहीं था। कोई ऐसा है जो सबके ऊपर है और हमें एक एक करके मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मीरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो है कौन? तभी पुराने डिब्बे की छत से एक लाउड स्पीकर में आवाज गूंजी, तुम सब मेरे खेल के प्यादे हो। संजना, तू बहुत चतुर है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना सोचती है। आरव, तेरी वफादारी भी अब परीक्षा में है। और मीरा, तेरा वजूद ही इस खेल की असली चाबी है। चारों ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। राजीव चीखा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। लाउड स्पीकर से हल्की हंसी आई। सामने आना मुझे जरूरी नहीं, क्योंकि मैं तो वही हूँ जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन पहचान नहीं पाते। अचानक पास की लोहे की गाड़ी के दरवाजे पर गोली चलने की आवाज गूंजी। सब झुक गए। जब उन्होंने नजर उठाई तो वहां खून से लिखा एक शब्द चमक रहा था, ट्रूथ। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच? यानी क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? संजना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ मीरा, शायद तुमसे जुड़ा कोई राज है जिसे तू खुद भी नहीं जानती। मीरा हतप्रभ खड़ी थी। मेरा राज? लेकिन मैं तो एक साधारण औरत हूँ। मेरे अतीत में ऐसा क्या है? संजना ने गहरी आवाज में कहा, मीरा, तेरा जन्म दिल्ली के किसी अस्पताल में नहीं हुआ था, जैसा तेरे पापा ने हमेशा बताया। तेरी असली पहचान किसी और जगह से जुड़ी है। मीरा की आंखें फैल गई। ये तुम कैसे कह सकती हो? संजना ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें मीरा की बचपन की तस्वीर थी, लेकिन उसके नाम के सामने लिखा था मीरा सिंह उर्फ प्रोजेक्ट जेड। मीरा कांपते हुए पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखा था कि एक गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कुछ बच्चों को गोद देकर अलग अलग परिवारों में भेजा गया था। उन बच्चों में से एक मीरा थी। आरव हैरान रह गया। मतलब मीरा का रिश्ता किसी खतरनाक प्रोजेक्ट से है और यही वजह है कि मास्टरमाइंड उसे टारगेट कर रहा है। तभी लाउडस्पीकर की आवाज़ फिर गूंजी, सही सोचा आरव। मीरा, तुझे लगता था तू साधारण है, लेकिन तू ही वो कुंजी है जिसके हाथ में सबूत और सच दोनों की चाबी है। तेरे खून में वही कोड छिपा है जिसकी वजह से ये खेल रचा गया। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे खून में कोड? राजीव गुस्से से चिल्लाया। अब बहुत हो गया, असली चेहरा दिखाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई। चेहरा देख लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, और मुझे तो खेल पसंद है। इतना कहकर आवाज़ अचानक बंद हो गई। चारों अंधेरे यार्ड में खड़े एक दूसरे को घूरते रह गए। रेलवे यार्ड से निकलने के बाद मीरा का मन बिल्कुल बिखर चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, तेरे खून में वही कोड छिपा है। घर पहुंचते ही उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि असली मास्टरमाइंड आखिर चाहता क्या है। अचानक कमरे की खिड़की से एक छोटी डार्ट आकर लगी। मीरा चीख पड़ी। उस डार्ट पर एक चिट्ठी बंधी थी। चिट्ठी पर लिखा था, मीरा, अगर जिंदा रहना है तो कल रात 1 बजे पहाड़ी वाले मंदिर में अकेली आना, वरना तुम्हारे पति की लाश अगली सुबह मिलेगी। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर कहा, आरव, वो तुम्हें मार देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। आरव ने गुस्से से कहा, ये उनकी चाल है। वो चाहते हैं कि तुम अकेली जाओ ताकि आसानी से तुझे काबू कर सकें।
संजना ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं आरव, कभी कभी दुश्मन के जाल में फंसना ही असली चाल होती है। मीरा को जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजीव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तय रहा, कल रात असली खेल का मैदान पहाड़ी मंदिर पर होगा। वहीं पता चलेगा कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। मीरा ने कांपते हुए खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये खेल खत्म करके ही दम लूंगी। रात के 1 बजे मीरा, आरव और संजना तीनों पहाड़ी मंदिर की ओर पहुंचे। चांदनी में मंदिर का अंधेरा और वीरान रास्ता डरावना लग रहा था। मीरा ने धीरे स्वर में कहा, क्या हम सच में ये कर रहे हैं? क्या सच में ये मास्टरमाइंड सामने आएगा? संजना ने सिर हिलाया, हाँ, अब कोई मौका नहीं बचा। असली खेल यहीं खत्म होगा। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। अचानक मंदिर की छत से एक तेज रोशनी चमकी और उसी रोशनी में सामने खड़ा था तीसरा खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत परिचित लग रही थी। स्वागत है मीरा, अब तुम जान जाओगी कि ये खेल क्यों शुरू हुआ था और क्यों तुम्हारा खून इस खेल की चाबी है। मीरा ने हिम्मत जुटाई, मैं डर नहीं रही, अब सब कुछ खत्म करो। अचानक मास्टरमाइंड ने अपनी मास्क हटाई और सब चौंक गए। उसके सामने एक और मीरा जैसी लड़की खड़ी थी। संजना चौंकी, तो यही असली राज है, तुम्हारे खून में कोड और तुम्हारी जुड़वा बहन। आरव की आंखें फैल गई, मतलब ये सब एक बड़ा प्रोजेक्ट था और असली मास्टरमाइंड तुम्हारी जुड़वा बहन थी। मास्टरमाइंड ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और अब तुम्हें सबूत सौंपना होगा, वरना ये खेल केवल आरव या मीरा की नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। मीरा ने गहरी सांस ली, तो अब असली खेल शुरू होता है और मैं जीत कर ही रहूंगी। पहाड़ी मंदिर में चारों खड़े थे, मीरा, आरव, संजना और असली मास्टरमाइंड, जुड़वा बहन जिसकी पहचान अब सामने आई थी, ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, मीरा, तुम्हारे खून में वो कोड है जो गुप्त डेटा तक पहुंच सकता है, और इसी कारण मैं इस खेल को शुरू किया। मेरा मकसद सिर्फ राजीव और उसके जैसे लोगों को बेनकाब करना है। मीरा ने हिम्मत जुटाई, तो इस खेल का मतलब केवल बदला या सच्चाई उजागर करना था। जुड़वा बहन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई अनजाने में मरे, इसीलिए मैंने तुम्हें परखा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता देखी। आरव ने सांस लेते हुए कहा, तो राजीव का क्या होगा? संजना ने गंभीर होकर कहा, राजीव अब अकेला है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए रास्ता देख रही है, हमने सबूत सुरक्षित कर लिए हैं, अब वो कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। जुड़वा बहन ने मीरा की आंखों में देखा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली ताकत डर में नहीं, साहस में होती है, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने ये खेल जीतने का रास्ता तय किया। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो अब ये खेल खत्म। संजना ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, लेकिन ये याद रखना, सच्चाई कभी भी आसान नहीं होती, जो डर को पार कर जाए वही जीतता है। आरव ने मीरा का हाथ थामा, तुमने सब कुछ संभाल लिया, अब हमें बस अपने जीवन को बचाकर और एक दूसरे के साथ जीना है। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी। चांदनी में चारों खड़े थे और पहली बार उन्हें सुकून महसूस हुआ। खतरा गया और सच का सूरज निकल आया, और इस तरह मीरा और आरव का खेल खत्म हुआ, सच्चाई और साहस की जीत के साथ। थैंक यू।